बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर पोइम नंबर 18 है, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। के मोहब्बत जो है वो तमाम मज़ाहिब की रूह है। दिस पोइम इज रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन ने इनको इसको जो है वो ट्रांसलेट किया। अ, चलते हैं इसकी मेन थीम की तरफ कि इसका मेन थीम क्या है। व्हाट डज द राइटर वांट टू से थ्रू दिस पोइम। नज़म का जो खुलासा है वो मरकजी ख्याल ये है कि मोहब्बत जो है वो डेफिनेटली दिस पोइम इज ऑल अबाउट लव। कि मोहब्बत जो है वो फातेह आलम है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जो निचोड़ है वो मोहब्बत है। अगर हम इस्लाम की बात करें, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम जो है वो सबसे पहले मोहब्बत के ऊपर जोर देता है कि हुस्न सलूक और मोहब्बत, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो एक ख़ास जो है वो बहस की गई हमारे मज़हब में। शायर इस बात पर यकीन रखता है कि इंसानी जिंदगी जो है उसमें मोहब्बत एक अहम किरदार अदा करती है। मोहब्बत जो है इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जिंदगी का कोई भी काम है दुनिया में, उसमें जो है मोहब्बत का बोल वो एक अहम किरदार अदा करता है। कि तमाम मुसीबतों और परेशानियों को खुशियों में तब्दील कर देती है मोहब्बत, और जिंदगी को जीने के काबिल बना देता है। मोहब्बत से आरजी जो सॉरी मोहब्बत से जो आरी जिंदगी है, ठीक है, यानी बगैर मोहब्बत के जो जिंदगी होती है वो बेलुत्फ होती है। और ना ही इंसान इस दुनिया में मोहब्बत के बगैर रह सकता है, और ना ही वो रहने के काबिल है। तो ये शायर हमें मतलब बताता है कि ये सिर्फ मोहब्बत ही है, लव ही है जो दुनिया में लोगों को ज़हनी सुकून मुहैया करती है। लव, मोहब्बत से मुराद ये नहीं है कि वो ख़ास किस्म का एक लव, हर तरह का एक लव जिसमें मसलन माँ माँ का और बेटे के दरमियान जो मोहब्बत है, ठीक है, वालदैन और औलाद के दरमियान, बहन भाई, ठीक है, हर किस्म की जो मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत ही है जो दुनिया में लोगों को ज़हनी सुकून मुहैया करती है और दुनिया में पुरमसरत जो है वो फ़िज़ा पैदा कर सकती है। हमारे तमाम समाजी रिश्ते जो होते हैं वो महज मोहब्बत पर ही इन्हिसार करते हैं। मोहब्बत के मीठे बोल, होश अखलाकी जिसे हम बोलते हैं। तो इसलिए हमें लोगों में मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए। शायर हमें मज़ीद इस नज़म में बताएगा कि मोहब्बत जो होती है वो कांटों को फूलों में तब्दील कर देती है। मोहब्बत की वजह से जो सिरका होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो मीठी शराब में तब्दील हो जाता है। और मोहब्बत जो है वो फांसी के तख्ते को शाही तख्त में तब्दील कर देती है, बदकिस्मती को खुशकिस्मती में, ठीक है, और दहकती हुई आग को खुश्क रोशनी में तब्दील कर देती है, गम को खुशी में तब्दील कर देती है, ठीक है। शेर यानी खतरनाक चीज को जो है वो बेज़र बना दिया जाता है मोहब्बत के जरिए। बीमार को जो है वो सेहतमंद बना देती है मोहब्बत। तो ये तमाम चीजें जो है वो शायर हमें इस नज़म में बताता है कि लव जो मोहब्बत जो है, इट हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लव इज एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, इट इज लव दैट चेंजेस द एडवर्सिटीज इनटू प्लेयर। कि ये मोहब्बत ही है जो कि हमारी तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देती है। थ्रॉन्स बिकम रोजेस, विंगर बिकम्स स्वीट वाइन, बर्निंग फायर a pleasing light, sickness becomes health, and the king a slave. Life becomes a success and player because of love. Otherwise, life is not worth living. तो आइए नज़म की टेक्स्ट शुरू करते हैं। पोइम की थ्रू लव थ्रॉन्स बिकम रोजेस। वेरी इजी पोइम, ठीक है, कि मोहब्बत से कांटे जो है वो गुलाब के फूल बन जाते हैं। थ्रू लव विंगर बिकम स्वीट वाइन। कि मोहब्बत से सिरका जो है वो मतलब शराब, मीठी शराब बन जाता है। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। मोहब्बत से जो अ, तख्तादार जो चीज है वो तख्त बन जाता है, ठीक है। थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। कि मोहब्बत के जरिए बदकिस्मती जो है वो खुशकिस्मती में बदल जाती है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लेजिंग लाइट। ये मोहब्बत से दहकती हुई आग जो होती है वो खुशगवार रोशनी बन जाती है।
थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज अ बटर, कि मोहब्बत से पत्थर जो है वो मक्खन की तरह नरम हो जाता है। थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज अ बटर एंड थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, कि मोहब्बत से गम जो है वो खुशी में बदल जाता है। थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस, कि मोहब्बत से जो शेर है वो बेजार हो जाता है। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, कि मोहब्बत से बीमारी जो है वो सेहत बन जाती है। थ्रू लव रात सीम्स टू बी अ मर्सी, कि मोहब्बत से गजब जो होता है वो गुस्सा, हम इसे कह सकते हैं, वो रहम दिली, रहम में बदल जाता है, लगने लगता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, बात को कंक्लूड अब कर रहा है, कहता है कि मोहब्बत से मुर्दे जो है वो जिंदा हो जाते हैं। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, ये मोहब्बत से बादशाह जो है वो गुलाम हो जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, ठीक है, कि मतलब हमें शायर पूछता है कि मोहब्बत का क्या असर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ उसने बताई हैं, मतलब हमें बताना चाह रहा है कि ये, कि मोहब्बत जो होती है, दैट इज लव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हेल्थी चेंजेस दैट मेक ओवर लाइफ वर्थ लिविंग। नंबर टू क्वेश्चन है कि इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि क्या मोहब्बत के बगैर इंसान जिंदगी बसर कर सकता है। तो अगर हम लोग नज़म का एनालिसिस करें, शायर ने मोहब्बत के ऊपर जोर दी, क्या वो कहता है, लाइफ इज नॉट एट ऑल वर्थ लिविंग विदाउट लव, लव इज अ सोर्स ऑफ ऑल चार्म एंड इंटरेस्ट इन लाइफ, एंड लाइफ विदाउट लव इज अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस, कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी जो है वो एक बड़ा, एक तल्ख तजर्बा होता है। तो इसके अगर हम लोग मजीद सेंट्रल थीम की अगर हम लोग बात करें कि इसका सेंट्रल थीम क्या है नज़म का, ठीक है, तो मेन आइडिया यही था कि मोहब्बत जो है वो तमाम मज़ाहिब की रूह है। मोहब्बत एक ऐसी कुव्वत है अजीम को जो हमारे तमाम मसाइल को खुशियों में तब्दील कर देती है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी जो है वो हरगिज जीने के काबिल नहीं होती। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द थीम, सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम। तो सेंट्रल थीम हम कह सकते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज दैट लव इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, love is a great force that changes our problems into players. Without love, life is not worth living at all. तो ये है एक क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर रिपीट होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लव इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में मोहब्बत की क्या अहमियत है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर यकीन रखता है कि जनाब दुनिया में मोहब्बत की बड़ी अहमियत है, और बिलाशुबा मोहब्बत तमाम मज़ाहिब की रूह है। मोहब्बत तमाम खुशियों की जिम्मेदार है और ज़िंदगी को दिलचस्प और पुरकशिश बना देती है। तो अगर हम लोग इसके एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम, ठीक है, कि शायर इस नज़म के जरिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है। तो शायर जो है वो हमें पैगाम देना चाहता है कि मोहब्बत जो है वो नापसंदीदा चीज़ों को पसंदीदा चीज़ों में तब्दील कर देती है। ये हमारी ज़िंदगी को दिलकश बना देती है मोहब्बत, ठीक है, और दुनिया को एक रहने के काबिल जो है वो एक जगह बना देती है। इसलिए शायर हमसे ये चाहता है, वो हमें मॉरल लेसन ये देता है कि हम ज़मीन की सतह पर एक मोहब्बत जैसी फिजा जो है वो कायम करें। हर एक इंसान दूसरे इंसान से इख्तलाफात को छोड़कर प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो रहे, ताकि दुनिया जो है वो जन्नत बन सके। तो ये थी हमारी आज की नज़म। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आई होगी। क्वेश्चंस जो हैं वो एनुअल पेपर के हवाले से, एक तो ये दो क्वेश्चन हैं और दो अलग क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, कि सेंट्रल थीम और मॉरल लेसन। मैं मॉरल लेसन को अगेन रिपीट करने लगा हूँ इंग्लिश में, कि द पोइम टीचेस अस, या हम इसे कह सकते हैं, द पोइम हैज अ मॉरल लेसन दैट द लव टर्न्स द अनडिजायरेबल थिंग्स इनटू डिजायरेबल थिंग्स. It makes our lives charming and transforms the world into a place worth living. So, therefore, the poet wants us to separate the feelings of love in the world to enjoy heaven-like atmosphere on the surface of the earth. तो ये आज की नज़म थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।